अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। और मैंने आपको 2-3 एक्सरसाइज भी दी थी। लास्ट टर्न पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला था बहुत डिफरेंट तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी में एक टाइप हमारा और है, देखते हैं। ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई इंटीग्रेशन इस तरह का है कि जहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है ना। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं? तो जैसे px एंड ax प्लस b पावर n और px अपॉन ax प्लस b पावर n। ठीक है, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल इस तरह का है जहाँ पे p इस पॉलिनोमियल, p क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इट कैन बी क्यूबिक, किसी भी तरह की इक्वेशन है। ठीक है, और बाकी हमारा साथ में ax प्लस b की पावर n है। ये पावर इसकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या सब्स्टिट्यूशन लेना होता है? यहाँ पे आपको जो ax प्लस b होता है उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है t। ठीक है, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट मारेंगे, हाँ ये ध्यान रखना बस कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ax प्लस b को t सब्स्टिट्यूट करना होगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट a एंड यहाँ पे यू विल गेट dt बाई dx। तो जो हमारा dx होगा वो हमारा हो जाएगा किसके इक्वल? dt बाई a के इक्वल। ये सब्स्टिट्यूशन चलेगा। ठीक है, तो मैं इस पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ax प्लस b t लिखने का मतलब हो गया कि जो हमारा यहाँ से x आएगा वो कितना हो जाएगा, वो हमें पुट करना होगा t माइनस बी बाई ए। समझे? तो x के प्लेस पे आप कितनी वैल्यू पुट करेंगे? t माइनस बी बाई ए, और dx के प्लेस पे आप कितना पुट करेंगे? dt बाई ए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप इसको आप लोग सॉल्व करिए। ये ध्यान रखना px पॉलिनोमियल है। तो चलिए क्वेश्चन है आपके लिए एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2, और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए इन दो क्वेश्चंस को आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए एंड आपको आंसर्स व्हाट्सएप पे भेजने हैं। तो चलिए देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये ax प्लस बी टाइप दिख रहा है, जो x प्लस 2 है ये हमारा ax प्लस बी टाइप हो गया, और जो हमारा एक्स स्क्वायर है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है? ये पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया px। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे आप सबको पता है कि ax प्लस बी को आपको t रखना है। तो x प्लस 2 को यू कैन राइट t। यहाँ से पता चलता है कि जो हमारा x होगा उसके प्लेस पे आई कैन राइट t माइनस 2। डिफ्रेंशिएट मारते हैं दोनों साइड में, तो ये 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी dt बाई dx। तो यहाँ से पता चलता है कि dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो चलो भाई x के प्लेस पे t माइनस 2 पुट कर देते हैं। तो जो पॉलिनोमियल होता है वहां पे x के प्लेस पे आपको t माइनस 2 पुट करना है, और यहाँ पे दिस इज अंडर रूट टी एंड दिस इज dt। होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, कितना आएगा ये? टी स्क्वायर प्लस 4
माइनस 4t अपॉन रूट टी अपॉन रूट टी अपॉन रूट टी। तो दिस इज t पावर 3/2, दिस इज 4 t पावर माइनस हाफ एंड दिस इज माइनस 4 अंडर रूट टी। ये हमारी वैल्यू आ गई एंड इनटू इंटीग्रेशन में ये dt। क्लियर? तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, क्यों भाई? ये इंटीग्रेट हो जाएगा ना यार, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, ये t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 हो जाएगा, है ना। इसको इंटीग्रेट मार देना और बाद में t के प्लेस पे आप दोबारा से वैल्यू पुट कर देना x+2, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे भी क्या करना है, मैं 1 + x को t पुट कर देना है और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी t-1, और जिसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी 1, दिस विल बी dt/dx। तो यहाँ से पता चलता है कि dt = dx, और x के प्लेस पे यू हैव टू राइट t-1, तो t-1 का होल स्क्वायर और इनटू अंडर रूट, ये 1 + x के प्लेस पे आप t पुट करेंगे तो दिस अंडर रूट टी और dx के प्लेस पे dt। ठीक है, तो ये t² - 2t + 1 इंटू रूट टी इंटू dt, तो ये आ जाएगा t की पावर 5/2 माइनस ये ट्वाइस t पावर 3/2 एंड प्लस दिस इज रूट टी एंड dt। ठीक है, और इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करके, और फाइनली आप t के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1 + x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी वही हैं, एक जैसे हैं, तो मैं सिर्फ इनमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके इक्वेशन रिड्यूस करके मैं आपको छोड़ दूंगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाई ये मुझे दिखा पहले यहाँ पे, तो मुझे दिखा कि यार ये लीनियर फंक्शन है ना। मुझे पता है ना कि जब कभी भी px और a + bx की पावर n टाइप होता है ना, तो हमें a + bx को t लिखना होता है। तो यहाँ पे दिख गया मुझे कि लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन की पावर यहाँ पे कुछ दिख रही है मुझे n, और साथ में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पे x जो है ये भी x खुद भी एक पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 1 - x के प्लेस पे आप t पुट कर देंगे, तो 1 - x = t, डिफ्रेंशिएट मारेंगे, ये -1 आएगा x के रिस्पेक्ट में, दिस dt/dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी -dt, और यहाँ से हमें पता चलता है कि x के प्लेस पे आई कैन राइट 1 - t। ठीक है, तो x के प्लेस पे 1 - t पुट करेंगे आप, और 1 - x के प्लेस पे आप t पुट करेंगे, तो जस्ट t की पावर n, और dx के प्लेस पे यू विल राइट -dt, तो माइनस बाहर आ गया और ये dt हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -t की पावर n एंड -t की पावर n+1 dt। इसको आप इजीली इंटीग्रेट मार सकते हैं, है ना। नेक्स्ट भी इजी है, तो भाई मैं इसमें से बस अब ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगला आप अपने आप करेंगे। ये भी आपको दिख रहा है कि यहाँ भी x+1 को, भाई ये पॉलिनोमियल हो गया, दिस पॉलिनोमियल एंड दिस लीनियर इक्वेशन। तो ऊपर पॉलिनोमियल है और नीचे लीनियर इक्वेशन हो गई। तो x+1 को आप, जो लीनियर टर्म होता है उसको आप t लिखते हैं, तो यहाँ से x कितना हो गया t-1, डिफ्रेंशिएट मारेंगे, दिस 1, दिस dt/dx, तो dx = dt, है ना। और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप, तो x की जगह पे कितना t-1 की पावर 5 अपॉन x+1 की प्लेस पे कितना आएगा t एंड दिस dt। ठीक है, और इसको आप बाइनोमियल से यू कैन एक्सपेंड इट, है ना। t-1 की पावर 5 को यूजिंग बाइनोमियल
यू कैन एक्सपेंड इट, या जैसे भी आप चाहें इसको एक्सपेंड करें, अपॉन टी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें भी यही करना है, यहाँ भी आप a प्लस बी एक्स को टी ले लेंगे। तो ये हमारा टाइप हो गया, और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है आपकी आर डी शर्मा में 19.10। ठीक है, आर डी शर्मा में जो आपकी एक्सरसाइज 19.10 है, ये आपका होमवर्क हो गया। क्लियर है भाई सारे बच्चों को? ये जो मैंने आपको टाइप बताया है, इस टाइप पे बेस्ड पूरी की एक्सरसाइज आपकी 19.10 है, जो आपका टॉपिक, एक एक्सरसाइज का टॉपिक आपका खत्म हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा टाइप है अगर कहीं पे नेक्स्ट टाइप, अगर कहीं पे tan mx एंड sec इस तरह का इंटीग्रेशन हो, है ना, जहां पे tan की कोई पावर है, लेकिन जो sec है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर हमारी इवन है। ठीक है, या यहां पे cot है और यहां पे क्या है, cosec पावर 2nx dx लिखिए। ये हमारा टाइप हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखो क्या होता है यार, कि ये पावर हमारी जो है सेक की पावर इवन है ना, और tan की पावर कुछ भी हो सकती है, कैन बी ऑर्डर इवन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सिंगेज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्या होता है, जब भी आपको tan और sec दिख जाए, है ना, और sec की पावर इवन हो, तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दीजिए। आप इसको लिखिए sec 2n माइनस 2 x एंड sec स्क्वायर x dx। मतलब आपको बेसिकली sec स्क्वायर x को अलग करना है। ठीक है, अब उससे फायदा क्या होगा बताओ, sec स्क्वायर x को अलग करने से फायदा ये होगा कि अब अगर मैं यहाँ पे tan x को t लिख दूं, समझे, अगर मैं यहाँ पे tan x को t लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि tan x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, sec स्क्वायर है dt बाई डी एक्स, या sec स्क्वायर x dx जो है हमारा dt हो जाएगा। तो ये जो पूरा टर्म है ना, जो आपने sec स्क्वायर x अलग निकाला है, वो dx के साथ मिलके वो बन जाएगा dt। क्लियर, जो sec स्क्वायर x है dx के साथ मिलके क्या बन जाएगा, वो dt बन जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे t आ जाएगा, और इसको भी आप tan के टर्म में लिख देंगे। किसको भाई, sec को भी तो मैं tan के टर्म में लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं मैं, आइडेंटिटी आपको पता है क्या आइडेंटिटी होती है, कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर, तो भाई यहां पे भी हमने tan x को t ले रखा है, तो ये भी पूरा t के टर्म में आ जाएगा। ये भी यहां पे हम sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, तो ये भी पूरा t के टर्म में आ जाएगा, और sec स्क्वायर dx को हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो पूरा एक्सप्रेशन t की फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला ना, रटना पड़ता है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं। अगर आपको टाइप पता नहीं है ना, आप घूमते रह जाओगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने का, है ना। इसलिए जितने भी टाइप्स हैं, इसमें बहुत तरह के टाइप्स बनते हैं, उन सबको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो इस पर चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आप आंसर निकालिए। और क्वेश्चन है हमारे पास ये कि ये वैल्यू गिवन है हमें, tan स्क्वायर x sec पावर 4x, tan स्क्वायर x एंड sec पावर 4x को इंटीग्रेट मारना है। तो मुझे दिख गया यार कि ये कौन सा टाइप है। यहाँ पे जो sec की पावर है वो कितनी है, इवन है, और साथ में tan है, tan की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे समझ में आया मुझे कि अगर जब भी कभी ऐसा होगा कि sec की पावर यहाँ पे इवन होगी और साथ में tan होगा,
तो मुझे यहाँ से एक सेक स्क्वायर एक्स को अलग करना है और tan x को मुझे सब्सटीट्यूट करना है t। तो दिस tan स्क्वायर एक्स, इसको अलग कर देते हैं, दिस सेक स्क्वायर एक्स एंड दिस सेक स्क्वायर एक्स dx। फिर क्या करना है हमें, tan x को t पुट करना है और जो सेक स्क्वायर एक्स dx आएगा वो dt बन जाएगा। ठीक है, तो भाई tan x को t पुट कर देते हैं तो t स्क्वायर आ गया और इस सेक स्क्वायर एक्स dx को हम क्या पुट कर देते हैं, इसको dt पुट कर देते हैं और ये जो सेक स्क्वायर एक्स आया है इसको भी हमें t के टर्म में ही लिखना होगा। तो आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स विच इज 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए सिंप्लीफाइड होके क्या आ गया ये टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 एंड डी टी, जिसको हम इजिली इंटीग्रेट मार सकते हैं। कितना आएगा ये, दिस टी क्यूब बाई 3 एंड दिस टी पावर 5/5 एंड प्लस सी, और यहाँ पे आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, sec 4x dx। ठीक है, अब इसमें भी देखो आप सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा, सोचो आप sec 4x dx में है ना, कोई सब्स्टिट्यूशन फिट होता दिख नहीं रहा है, तो इसको भी हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं जो हमारा sec स्क्वायर और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। तो बताओगे भाई क्या करेंगे, एनी गेस किसमें हमें क्या करना चाहिए। sec 4x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए होगी यार, sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी भी काम नहीं बना है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इंटीग्रेशन में जब भी सेक स्क्वायर एक्स होता है तो साथ में अगर मुझे tan स्क्वायर या tan का कोई टर्म दिख जाए तो चीज़ें मेरे लिए रिलेटिवली इजी हो जाती हैं, है ना। आप हमेशा देखना सेक और tan हमेशा कपल्ड होके ही आएंगे जब भी क्वेश्चन बनेगा, तो बस आपको उसको उस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, कि जहाँ पे मैं सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर पाऊँ और साथ में मुझे कहीं ना कहीं पे एक tan दिख जाए और उस tan को मैं उठा के टी पुट करूँगा और फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें सेक स्क्वायर एक्स तो दिख रहा है ना, लेकिन मुझे इसमें tan नहीं दिख रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि यार मैं एक को क्या लिख देता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स डी टी। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि मैं tan x को t लिख दूँ तो tan x को t लिखने पे क्या बनेगा, जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है दैट विल बी डी टी। तो दिस 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस डी टी, इंटीग्रेट मारोगे तो क्या आएगा, ये 1 का t हो जाएगा एंड दिस टी क्यूब बाई 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, और बाद में हम c की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, t की वैल्यू पुट कर देंगे tan x, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए और नेक्स्ट देखते भाई। हमें पता है कि ये tan स्क्वायर x और सेक स्क्वायर एक्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, और साथ में मुझे पता है कि cot x और cosec स्क्वायर एक्स भी आ सकता है। चलो एक प्रॉब्लम लोग cot x और cosec स्क्वायर एक्स वाली भी समझ लेते हैं, नोट करिए आप। cot स्क्वायर एक्स एंड cosec 4x dx है ना, तो जैसे हमारा tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, वैसे ही हमें पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक cosec स्क्वायर एक्स को मुझे अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे निकालेंगे cosec स्क्वायर एक्स को अलग, cot x को तो आपको पता है t रखना होगा, तो cot स्क्वायर एक्स इसको अलग अलग लिख देते हैं, cosec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, cot x को सब्सटीट्यूट करेंगे आप t, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx इज dt हो जाएगा, समझे आप। तो यहाँ t पुट करेंगे, दिस t स्क्वायर एंड दिस माइनस डी टी, माइनस बाहर ले आते हैं और ये डी टी लिख देते हैं, और ये जो बीच में cosec स्क्वायर एक्स है ना, इसको भी हमें t के टर्म में ही लाना होगा, है ना। इसको t के टर्म में कैसे लाएंगे, आपको पता है cosec स्क्वायर एक्स को यू कैन राइट क्या भाई 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना आप,
कॉसेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस बाहर आ गया एंड यू हैव टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 डी टी विच इज माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस टी पावर 5 बाई 5 एंड प्लस सी, और फिर हम यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे कॉट एक्स, तो आंसर आ जाएगा। प्लीज नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट भी आप ट्राई करिए। नेक्स्ट मेरे पास है कॉसेक 4x dx, है ना। सोचिए इसमें क्या करना है हमें, इस पर वही तरीका लगेगा जो हमारा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। इस आपके बिल्कुल दिमाग में बैठे होने चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, है ना। कॉसेक 4x, वेरी गुड। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉसेक स्क्वायर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो अब मुझे सोचना चाहिए कि कहीं से कॉट एक्स लाया जाए, तो इस कॉसेक स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सब मुझे आसान सा दिख रहा है कि मैं यहाँ पे कॉट एक्स को टी लिख सकता हूँ, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, इसको डी टी लिख देंगे यार, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसको यू कैन इजिली इंटीग्रेट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा टाइप क्या है। अगले टाइप में अगर हमारा इस तरह का कोई फॉर्म है जहां पे दोनों हमारे दोनों की पावर ऑड है, ठीक है, लाइक tan क्यूब एक्स sec 5x, या दोनों की पावर ऑड होनी चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, जब ऑड फॉर्म होती है, दोनों की पावर ऑड है ना, मतलब tan x की पावर 2m प्लस 1 एंड sec x की पावर 2n प्लस 1 dx, ठीक है। तो जब हमारा इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा जहाँ पे दोनों की पावर ऑड है, तो यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे हमें, जैसे वहाँ पे हम sec स्क्वायर एक्स को अलग कर देते थे, फिर हम tan x को t पुट करते हैं, यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें sec x tan x को अलग करना है। एक sec x यहाँ से निकालेंगे, एक tan x यहाँ से निकालेंगे, उन दोनों को अलग करके लिख लेंगे dx के साथ, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, sec x tan x dx। और फिर जो हमारा वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा, उस सब्स्टिट्यूशन में हमें sec x को t लिखना होगा, समझे। तो हमें क्या सेपरेट करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन से सेपरेट sec x tan x, इसको हम अलग निकाल देंगे बाहर की तरफ dx के साथ में, एंड पुट sec x इज इक्वल टू टी। तो जब आप sec x को t पुट करेंगे तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x इज dt बाई dx। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम sec x tan x dx को dt रिप्लेस कर देंगे, समझ गए आप। sec x tan x dx को वी कैन रिप्लेस dt, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, क्वेश्चन है दिस इज इंटीग्रेशन tan क्यूब एक्स एंड sec क्यूब एक्स dx, ठीक है। तो मुझे दिख गया यार कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे tan x की पावर भी ऑड है और sec x की पावर भी यहाँ पे ऑड है, तो मैं समझ गया कि अगर दोनों पावर्स हमारी ऑड हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे sec x tan x को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक tan x यहाँ से निकालते हैं, तो ये बचेगा tan स्क्वायर x, ठीक है। एक sec x को यहाँ से निकालते हैं, तो ये बचेगा sec स्क्वायर x, और sec x tan x dx यहाँ पे लिख देता है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन क्या लगेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगा sec x इज t। तो ठीक है यार, जब मैं sec x इज t लिखूंगा तो ये तो t के टर्म में आ जाएगा, क्यों, जब मैं sec x को t लिखूंगा तो ये t के टर्म में आ जाएगा, ये पूरा हमारा dt बन जाएगा। ये tan x गड़बड़ करेगा
तो इस tan x को भी हम क्या करेंगे, किसके टर्म में लिख देंगे, इसको भी हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 की आइडेंटिटी लगा के इसको भी हम t के टर्म में ले आएंगे, बस इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, अब मैं sec x को लिखता हूं t, तो मैं sec x को t लिखूंगा तो दिस sec x tan x dx इज dt, ये पूरा dt बन गया हमारा, और ये क्या बन गया, ये भी हमारा t स्क्वायर बन गया, तो t स्क्वायर आ गया और dt आ गया। इस पूरे को मैंने dt लिख दिया, इसको मैंने t स्क्वायर लिख दिया। ये गड़बड़ कर रहा है, इसको भी हमें t के टर्म में लाना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और क्योंकि sec x की वैल्यू t है तो दिस इज t स्क्वायर माइनस 1 t स्क्वायर dt, है ना। तो t पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt विच इज t पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और t के प्लेस पे हम कितना पुट कर देंगे, यहाँ पे t के प्लेस पे हम पुट कर देंगे sec x की वैल्यू। चलिए प्लीज नोट डाउन। ठीक है भाई, अब इसमें हमारे कुछ और इंटीग्रेशन है इंपॉर्टेंट। tan क्यूब एक्स tan 4x, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, है ना। tan क्यूब एक्स एंड tan पावर 4x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। tan क्यूब एक्स tan पावर 4x cot क्यूब एक्स cot पावर 4x, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें हम। तो देखिए जो tan क्यूब एक्स है, tan क्यूब एक्स dx है ना, इसको भी मुझे पता है यार। जब देखो, जब भी tan और sec आपको कभी भी दिखता है ना, या तो tan और sec कॉम्बिनेशन में हो कि साथ में tan x इंटू sec x है, या अगर tan x की कोई बड़ी सी पावर मुझे अलग दिख रही है, या मुझे sec x में कोई बड़ी सी पावर अलग दिख रही है ना, तो इन क्वेश्चंस को करने का यार एक ही तरीका होता है कि किसी तरह से आप इसमें tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स के टर्म्स को लाएं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, tan x की कोई बड़ी सी पावर है, sec x की कोई बड़ी सी पावर है, तो वो क्वेश्चन हमेशा आपको उसको tan x और sec x के कॉम्बिनेशन में ही लिखना पड़ेगा, एंड देन आपको जाके tan x को t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लो। तो जैसे मुझे tan क्यूब एक्स दिखा, तो समझ में आया कि यार इसको मुझे किसी तरह से tan x और sec x के टर्म में लाना पड़ेगा। तो समझ में आया मुझे कि मैं इसको लिख सकता हूँ tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, फिर tan x इंटू, अब मैं tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ क्या, sec स्क्वायर माइनस 1 dx। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है, फिर मैंने इसको अलग लिख लिया, तो ये tan x sec स्क्वायर एक्स dx अलग हो जाएगा, एंड माइनस tan x dx अलग हो जाएगा। क्लियर है भाई। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपको दिख गया कि यहाँ पे tan x और sec स्क्वायर एक्स एक साथ आ गए। तो आपको पता है कि जब भी tan x और sec स्क्वायर एक्स एक साथ आते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन क्या मारना होता है, tan x इज t। तो जब आप यहाँ पे tan x को t लिखेंगे, जब आप यहाँ पे tan x को t लिखेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt। तो दिस इज t एंड sec स्क्वायर एक्स dx इज dt माइनस tan x का तो आपको इंटीग्रेशन पता ही क्या होता है, log sec x होता है इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो tan x का इंटीग्रेशन log sec x हो जाएगा, और ये t dt हो जाएगा जिसकी वैल्यू t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। तो दिस इज t स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस log sec x, और t हमारा कितना है यहाँ पे,
ये हमारा tan x इज t, तो tan x स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस log sec x। ठीक है। सिमिलरली मैं आपको बता दूं tan पावर 4x को भी आप अपने आप इंटीग्रेट मारेंगे। ठीक है। और मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि tan पावर 4x को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है ये। फिर आप एक tan स्क्वायर एक्स को तो ऐसे ही छोड़ देंगे और एक tan स्क्वायर एक्स को यू विल राइट क्या, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। फिर आप इसको अलग अलग लिख लेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस में आएगा दिस tan स्क्वायर x dx। ठीक है। और फिर आपको पता है कि यहाँ पे आप tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, आपको पता है कि हाउ टू इंटीग्रेट। यहाँ पे हम tan x को t पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx कितना आ जाएगा, जब मैं tan x को t पुट करूँगा तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, तो दिस t स्क्वायर dt माइनस tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे मारोगे, tan x को दोबारा यू कैन राइट क्या, यू कैन राइट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये हमारा t क्यूब बाई 3 हो जाएगा, समझे। और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा और प्लस dx। sec स्क्वायर एक्स dx tan x बन जाएगा, दिस इज माइनस tan x प्लस दिस x and this minus t cube by 3 which is tan x का होल क्यूब बाई 3। चलो ठीक है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं भेज रहा हूँ आपको, शेयर करता हूँ मैं। ठीक है।